हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की जो प्रॉब्लम की थी उसमें एक प्रॉब्लम तो थी जिसमें कि लाइन दोनों प्लेन से इंक्लाइंड थी। दूसरी प्रॉब्लम थी जिसमें लोकस की पोजीशन दी थी। अब ये थर्ड टाइप की प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें लोकस भी नहीं दिया और इंक्लिनेशन भी नहीं दिया। इसमें आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की लेंथ दी लाइन। प्रॉब्लम ये है, द टॉप व्यू ऑफ 75 mm लॉन्ग लाइन ए बी 65 mm, मतलब कोई एक लाइन है 65 mm की, 75 mm की, वो टॉप व्यू में कितनी दिखती है 65। जैसे मान लो ये 75 की लाइन है, इसको हमने एचपी से इतना इंक्लाइन किया है कि टॉप व्यू में ये 65 दिखने लग गई। और इसी तरीके से उन्होंने एचपी वीपी के साथ इतना इंक्लाइन किया है कि फ्रंट व्यू में इसकी लेंथ 50 दिखने लग गई। इंक्लिनेशन नहीं दिया, जबकि पैरेलल टू बोथ प्लेन होती है तो हमको फ्रंट व्यू में भी पूरी लेंथ दिखती है, टॉप व्यू में भी पूरी लेंथ दिखती है। एचपी से जब इंक्लाइन करते हैं तो टॉप व्यू में लेंथ छोटी हो जाती है, वीपी से इंक्लाइन करते हैं तो फ्रंट व्यू में लेंथ छोटी हो जाती है। तो उन्होंने इंक्लिनेशन देने के बजाय ये कहा है कि इतना इंक्लाइन किया है कि टॉप व्यू में लेंथ 50 हो गई और फ्रंट व्यू में लेंथ आपकी टॉप व्यू में 65 और फ्रंट व्यू में 50। तो इंक्लिनेशन डायरेक्ट नहीं दिया, टॉप व्यू फ्रंट व्यू की लेंथ दी है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चार चीजों की जरूरत पड़ती है: लोकस ऑफ फ्रंट व्यू, लोकस ऑफ टॉप व्यू, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू, लेंथ ऑफ टॉप व्यू। अब यहां पर हमको ये दो चीजें अवेलेबल है। एक तो आपकी ट्रू लेंथ अवेलेबल है, एक तो ये ट्रू लेंथ अवेलेबल है, और एक लेंथ ऑफ टॉप व्यू अवेलेबल है, लेंथ ये अवेलेबल नहीं, और एक ट्रू लेंथ अवेलेबल, ये अवेलेबल है। हमको अब इसकी जरूरत है, लोकस ऑफ फ्रंट व्यू और लोकस ऑफ टॉप व्यू की। साथ में ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, लाइन का जब इंक्लिनेशन एचपी से होता है तो फ्रंट व्यू का एक्स वाई के साथ होता है, लाइन का जो इंक्लिनेशन वीपी के साथ होता है टॉप व्यू का एक्स वाई के साथ होता है। फ्रंट व्यू टॉप व्यू हमेशा एक ही वर्टिकल लाइन में आएंगे। एक व्यू जब पैरेलल होगा तो दूसरी व्यू भी ट्रू लेंथ मिलेगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पर ही आप प्रोजेक्शन ऑफ लाइन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो देखिए क्या करना है हमको। सबसे पहले तो एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हैं। तो एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर ली। किसी एक की पोजीशन बनाने के लिए हम पहले लोकस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लोकस लाइन ड्रॉ कर ली किसकी, पॉइंट ए के लिए। अब ए दिया है इन एचपी। इन एचपी मतलब पॉइंट अगर एचपी में है तो फ्रंट व्यू का आएगा इन एक्स वाई, तो ए डैश आपका यहां आ गया। अब दूसरा, और यही पॉइंट वीपी से 12 mm इन फ्रंट ऑफ है, मतलब अगर 10 ये है, 20 ये है, तो 12 यहां कहीं आएगा। तो ये ए पॉइंट आपका यहां। तो एक पॉइंट तो हमारा फिक्स हो गया कि ए डैश यहां आना है, ए यहां आना है। तो ए पॉइंट का तो लोकस हम अभी बना सकते हैं। कैसे? अगर ए पॉइंट का लोकस हम बनाना चाहें तो ये आप यहां से ये लाइन ड्रॉ कर दो, ये लोकस लाइन। ये डबल नहीं होना चाहिए, आपका सिंगल लोकस लाइन होगी। ए यहीं पर आएगा। ऐसी ए डैश का लोकस ये हो गया। अब इधर बी डैश का लोकस चाहिए और बी का भी लोकस चाहिए, जबकि हमको फ्रंट व्यू की लेंथ मालूम है। अब फ्रंट व्यू की लेंथ कितनी है?
फ्रंट व्यू की लेंथ है अपनी 50 और टॉप व्यू की लेंथ है 65 और ट्रू लेंथ है 75। तो हमको ट्रू लेंथ दी इसीलिए जाती है ताकि हम ये कॉन्सेप्ट लगा पाए कि एक व्यू पैरेलल तो दूसरे व्यू में ट्रू लेंथ। तो वही काम करते हैं हम। सबसे पहले लाइन को मानते हैं कि ए बी इज inclined to HP and parallel to VP। पहला केस inclined to HP parallel to VP होगा तो टॉप व्यू में आपकी पैरेलल आएगी लाइन और फ्रंट व्यू में ट्रू इंक्लिनेशन दिखा सकते हैं। तो हम क्या करें कि टॉप व्यू में पैरेलल, टॉप व्यू में पैरेलल मतलब टॉप व्यू कहाँ आने वाला है, ये यहाँ पर इस लाइन पे कहीं। अच्छा, अब कितना आने वाला है वो इस बार हमको पहले से मालूम है, कितना 65। तो टॉप व्यू की जो लेंथ है ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 65 है। तो टॉप व्यू की लेंथ इस बार हमको पता है, मतलब टॉप व्यू इतना, तो टॉप व्यू बना सकते हैं। अब टॉप व्यू पैरेलल है तो फ्रंट व्यू में हम क्या करेंगे, ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 ये है। तो इसके जो लोकस है, ये जो लोकस होगा प्रोजेक्टर होगा, मैंने बताया ना टॉप व्यू आए तो फ्रंट व्यू इसी लाइन पर कहीं होता है और ये पैरेलल है तो ये ट्रू लेंथ बना सकते हैं हम। टॉप व्यू पैरेलल है तो फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ बना सकते हैं। ट्रू लेंथ कितनी है 75। तो आपको क्या करना है कि 75 का आर्क ड्रॉ करना है। तो यहां से यहां तक की 75 की लाइन आप ड्रॉ कर देंगे। जैसे 75 का आर्क है मान लो, तो ये आपका 75 का आर्क। तो ये बी डैश आ गया। बी डैश के आते से ही हमको ये पता चल गया कि जो बी पॉइंट का लोकस है वो यहां से जाने वाला है। तो बी पॉइंट का लोकस हो गया, ए पॉइंट का लोकस ऑलरेडी है अपने पास, तो ये फ्रंट व्यू का लोकस हो गया। फ्रंट व्यू लोकस बी डैश यहाँ आएगा, ई डैश यहाँ आएगा। इसी तरीके से हम टॉप व्यू का भी लोकस बना सकते हैं। कैसे, फ्रंट व्यू की लेंथ कितनी दी है अपने को 50। तो 50 अगर फ्रंट व्यू की लेंथ दी है तो आपको 50 बना लो। देखें हम, ये 10, 20, 30, 50। तो फ्रंट व्यू अगर 50 बनाए तो फ्रंट व्यू यहाँ कहीं आएगा, मतलब B1 डैश यहाँ आ जाएगा। अब B1 डैश अगर यहाँ आ गया तो इसी प्रोजेक्टर पर हमको ट्रू लेंथ ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फ्रंट व्यू पैरेलल बना दिया हमने। जब फ्रंट व्यू पैरेलल बना दिया तो ये 75 की आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी लाइन, है ना। 75 का फिर से आर्क ले लिया, इसके बराबर ही लेने की कोशिश करें हम। तो ये कितनी है 75, ये देखो 3 to 12 है। तो यहाँ से भी 3 to 12 आपको ये यहाँ आएगा कहीं लास्ट में, सही खिंचा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। तो लास्ट तक आएगा ये यहाँ तक। इसका मतलब ये यहाँ से स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से आप सीधी लाइन ड्रॉ कर दें, ये आपकी सीधी लाइन। तो ये आपका B1 पॉइंट हो गया। और जो हम लोकस की बात कर रहे थे वो ये लोकस भी मिल गया। कैसे, ये देखो ये पूरा लोकस मिलेगा। ये आपका, ये यहां से आ गया तो ये आपका
लोकस आ गया, यहां से जो लाइन जाएगी ये पैरेलल, ये लोकस लाइन। अब ऐसा करने से हमको सारी चीजें मिल गई। देखो लोकस ऑफ फ्रंट व्यू ये है, इसके बीच में फ्रंट व्यू आएगा। लोकस ऑफ टॉप व्यू इसके बीच में टॉप व्यू आएगा। लेंथ ऑफ टॉप व्यू अपने पास ये अवेलेबल है, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू अपने पास ये अवेलेबल है। तो अब अपने पास फ्रंट व्यू भी मालूम है हमको, टॉप व्यू भी मालूम है और लोकस भी मालूम है। जब फ्रंट व्यू मालूम है तो हम फ्रंट व्यू के बराबर ही आर्क लेके यहाँ कट कर देते हैं। तो इतना यहां से यहां तक का आर्क लेके आप यहाँ कट कर देंगे। जैसे यहाँ का आर्क ले तो ये यहाँ आएगा कहीं, तो इसको यहां से हम ज्वाइन कर देते हैं। ये आपका ये फाइनल फ्रंट व्यू इसका यहाँ आ जाएगा। इसको हमने क्या किया है, यहां से आर्क रोटेट किया है। ठीक है, अब हमें ये मालूम है कि ये जो लाइन है ये लोकस है, ये सीधा इसी लाइन पर आने वाला है। तो आप डायरेक्ट भी इसको लगा सकते हो या चेक करने के लिए आप इसको यहाँ मार्क कर सकते हो। तो ये जो लाइन, ये जो पॉइंट है, इतना आर्क करने के बाद ये यहीं आएगा। मतलब आप टॉप व्यू को कहाँ तक रोटेट करेंगे, ये टॉप व्यू है, इसको आप यहाँ तक रोटेट करेंगे। टॉप व्यू यहाँ तक रोटेट होने के बाद ये फाइनल टॉप व्यू की पोजीशन आ गई। तो ये हो गया B2 और ये हो गया B2 डैश। तो फाइनल फ्रंट व्यू ये ब्लैक वाला आया है आप। तो इस तरीके से प्रोजेक्शन हो गए। अब देखें ट्रू इंक्लिनेशन, टॉप व्यू में जब पैरेलल है तो फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ दिख रही है। ट्रू लेंथ एक्स वाई के साथ जो भी एंगल बनाती है वो आपका HP के साथ एंगल होता है लाइन का। और तो इस तरीके से जो भी एंगल आएगा वो आपका लाइन का HP के साथ एंगल आएगा। फ्रंट व्यू पैरेलल है, टॉप व्यू में ट्रू लेंथ है, तो ये जो एंगल निकालेगा वो आपका VP के साथ एंगल आएगा। तो इस तरीके से हम एंगल मेजर करके आप एंगल बता सकते हैं। ट्रू लेंथ आ गई। तो ये उस टाइप की प्रॉब्लम है जब हमको किसी भी लाइन के फ्रंट व्यू और टॉप व्यू गिवन हो, लोकस गिवन नहीं हो, इंक्लिनेशन गिवन नहीं हो, तो हमें फाइनली ये चार चीजें ही पता करनी होती है। ये जब आ जाती है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उस तरीके से। और दूसरे एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि एक व्यू पैरेलल तो दूसरे व्यू में ट्रू लेंथ, एक व्यू पैरेलल दूसरे व्यू में ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ हमेशा इंक्लिनेशन ट्रू देती है, तो ट्रू लेंथ टॉप व्यू में अगर है तो VP के साथ इंक्लिनेशन देगी, ट्रू लेंथ अगर फ्रंट व्यू में है तो HP के साथ इंक्लिनेशन देगी। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगले टाइप की प्रॉब्लम लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।